टोटल करते हैं आप तो ये हो जाता है सॉल्यूशन x कितना हुआ 5 3 2 5 4 9 5 14 20 35 हो गया। क्लियर हो गया। ये कितना हुआ ये भाई जो आपका 11 20 30 40 50 60 70 70 हो गया। ठीक है 35 और 70 आपका ये आ जाता है। क्लियर हो गया। अगर आप इसका मीन निकालते हैं, मैं यहां निकाल देता हूं, देखिए मीन अगर x का निकालते हैं तो मीन इसका x का होता है समेशन x अपॉन n। समझ एवरेज जो आपने माध्य जो आपने निकाला तो ये आएगा 35 अपॉन टोटल आइटम कितने हैं 2 4 6 7 आइटम है तो मीन कितना आ रहा है इसका 5। ऐसे ही अगर y का मीन निकालेंगे आप तो समेशन y अपॉन n और ये हो गया 70/7 इज इक्वल टू कितना हुआ 10। इधर क्लियर बताइए इतना समझ में आया सभी को। ठीक है बेटा तो ये आपका 5 और 10 आ जाता। अब यहां आपको मैंने बताया कि x में से 10 घट इसमें तो 5 घटाते जाएंगे और इसमें y में से कितना घटाते जाएंगे 10 घटाते जाएंगे। ये सारा x है आपका। अब पहले यहां देखो अभी ये आपके पास x है ना, हमने लिखा है कैपिटल X में से बार x हमारा 5 निकल गया, इसमें से बार x घटाइए तो 2 में से 5 गया तो कितना हुआ आगे इसके बाद बताओ समझ में आ गया सबको। सेम प्रोसेस यहां अपनाना है। अच्छा पहले एक को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए 3 दिया 3 9 4 1 0 1 4 एंड 9। इधर क्लियर। ऐसे ही प्रोसेस यहां अपनाना है। तो यहां भी क्या करना है y में से 10 को घटाना, y में से 10 को घटाना तो ये आएगा -6 इधर -3 -2 -1 0 4 एंड 8। क्लियर हो गया। तो ये आया 36 9 4 1 0 60 16 और 64। क्लियर हो गया। अब इनका टोटल लीजिए बेटा। जब हम मीन से निकालते हैं ये डिफरेंस है जो मीन से निकालते हैं तो इसका टोटल 0 आ गया। तो ये समेशन x आपका कितना आ रहा है जी स्मॉल x वाला 0 3 2 5 6 प्लस के 6 माइनस के। क्लियर हो गया। ठीक है इसका टोटल आप करेंगे यहां तो समेशन x स्क्वायर तो ये कितना हुआ 9 13 14 14 कितना 28 होगा। बताओ समझ में आया नहीं आया। ये आपका 28। क्लियर हो गया। इसके बाद इसका टोटल कीजिए समेशन y छोटे वाला कितना 8 4 12 6 6 12 ये कितना हो गया 0। ठीक है ये 45 50 ठीक है 50 60 120 130 तो ये हो गया समेशन y स्क्वायर कितना हुआ 130। ठीक है। अब देखो ये क्या लिख रहा है xy का मतलब होता है x इंटू y। ठीक है ना। अब देखो यहाँ x स्मॉल में स्मॉल x y कहां है ये तो स्मॉल x है ये स्मॉल y है ना दोनों को मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 6 प्लस का 2 इंटू 6 3 6 1 इंटू 2 0 इंटू 1 कितना हुआ ये 0 4 2 जा 8 और 8 3 जा 20। बताओ समझ में। यहां लिखेंगे समेशन एक्स वाई। क्लियर हो। और ये जब आप टोटल करेंगे 18 के 20 26 34 26 और 8 34 4 38 58 कितना आया 58। बताओ समझ में। ये वैल्यू ये आपका यहां लिखा हुआ है मैं वैल्यू पुट करेंगे आप तो आप कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालेंगे तो ये वाला फॉर्मूला पुट कर दीजिए। ये इजी है। ठीक है वो भी बताएंगे लेकिन पहले ये देखिए समेशन एक्स वाई कितना है आपका 58। ये कितना है आपका समेशन एक्स स्क्वायर कितना है 28 इंटू ये कितना आया समेशन वाई स्क्वायर 130। इसको आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 58/3640
का रूट, ठीक है। इसके बाद आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 58 अपॉन, इसका रूट निकालेंगे। आता है रूट निकालना? आता है? यहां बताते हैं 3640 कैसे होता है? पेयर बनाते हैं आगे से पीछे से। डेसिमल जो होता है, अगर डेसिमल होगा तो उसमें तो हमेशा आगे से बनाते हैं, इसमें पीछे से। इस तरह से पेयर बनेगा, ठीक है। पेयर बन गया तो 6 6 36, ये 0 हो गया। उसके बाद इस 6 को इसमें जोड़ देते हैं तो ये कितना हो गया? 12 हो जाता है। ऊपर से कैरी लिया 40, है ना। अब अगर हम यहाँ 0 भी जो यहां लिखेंगे वो यहां भी लिखना होगा। अगर हम यहाँ 0 भी लगाते हैं तो यहां भी हमें 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 4 तो ये 120 हो जाएगा। तो ना जाने की यहाँ 2 0 उतार लेंगे तो यहाँ ना जाने की 0, यहाँ 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा और 2 ऊपर से ले लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा? 12 है, अगर हम 3 लिखते हैं तो 12 की 3600 हो जाते हैं, तो 3, ठीक है। 1203 तो 3 3 जा कितना हो गया? 9 0 और ये कितना हो गया? ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 1 9 और ये आ गया आपका 3, ठीक है। 391। इसके बाद ये 3 ये वाला इसमें जुड़ जाता है, ये हो जाता है 1206, क्लियर हो। उसके बाद 2 0 और यहाँ आ जाएंगे कैरी होगी, ठीक है। और 12 3 36, फिर इतना ही आ जाएगा, है ना। यहाँ जब आप करोगे तो 3 6 18, 3 0 0 और 12 3 36, यानी माइनस करोगे तो 2 डिजिट तक कम से कम निकालना, ठीक है। तो ये आपका जो आया, ये आया 60.33, क्लियर हो, ठीक है। जब इससे इसको आप भाग देंगे तो ये आएगा 0.96। लेकिन ये माइनस का आया या प्लस का आया ये लगाना जरूरी है, क्योंकि सारी फिगर आपकी प्लस में चल रही थी। तो यहां किसका आएगा? प्लस का। तो आपका आर बराबर हो गया 0 प्लस का 0.96। क्लियर? ये आपका कोरिलेशन के चैप्टर की एक विशेषता है बेटा। इसका आंसर जो है हमेशा 1 से कम होगा, 1 या 1 और लेस देन 1। अगर आपका आंसर 1 से ज्यादा आ रहा है, मान लीजिए आपका आंसर आ रहा है 1.12, तो गलत है। ये इसकी पहचान है, ठीक है ना। इसका आंसर हमेशा ज्यादा से ज्यादा, यानी यूं आप कहिए कि बिटवीन -1 एंड +1, ये इसके बीच में हो, इसका आंसर होगा। या तो -1 होगा, -2 भी नहीं आ सकता, या +1 होगा, इनके बीच में हो सकता है। 0.96, 0.5, 0.2 ये हो सकता है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो है 1 प्लस का आ सकता है और कम से कम माइनस का ही आ सकता है। क्लियर हो गया? ये आपका, और ये था जो डायरेक्ट मेथड से, समझ में आया? डायरेक्ट मेथड से ये तरीका होता है, आप इसको कर लेना। क्लियर हुआ? इसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। 2-3 सवाल। पहला जो क्वेश्चन है वो स्कैटर डायग्राम का है, जो अभी बताया एक्सरसाइज में आप देख सकते हैं। दूसरा, तीसरा इस मेथड से आप करेंगे। देखिए, बंद करना चाहिए।